आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, किसके संबंध में? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन वुमेन फ्रॉम, किससे? डोमेस्टिक वायलेंस से। किससे? डोमेस्टिक वायलेंस से। डोमेस्टिक वायलेंस से। ये एक एक्ट है, बना दिया गया, जो कि 2005 है। ठीक, इसे महत्वपूर्ण आपसे यहीं पे सुन लेते हैं। 13 सितंबर 2005 को पारित किया गया। आगे पढ़ेंगे, लेकिन अब यहीं समझ लेते हैं। लागू किया गया 26 अक्टूबर 2006 को। ठीक, इसमें टोटल 5 चैप्टर हैं और सेक्शन है 37। अनुसूचियां कोई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बात चर्चा चलेगी। तो इसका पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुआ, ये इंपॉर्टेंट लगता है। तो सबसे पहले चलते हैं विदेशी पृष्ठभूमि। विदेश से ये पृष्ठभूमि तैयार हुई, धीरे धीरे चलते हुए ये भारत में लागू हुआ, बना 1779। एक कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन के संबंध में एक वैश्विक संकल्प लिया गया कि महिलाओं के भेदभाव को क्या किया जाए? समाप्त किया जाए। ठीक है, 1979 में। फिर आप बात करें, 80 में लिया गया। फिर वहीं पर जब ये संकल्प लिया गया तो 1983 में, इसी के बाद अगर हम बात करें, भारत में भी लिया गया 1983 में। यहीं पे समझते हैं, आगे भी समझेंगे। 1983 में क्या किया गया? आईपीसी में संशोधन हुआ। 1983 के संशोधन के द्वारा 498 ए जोड़ा गया। ठीक है, जो कि घरेलू हिंसा से संबंधित है। ठीक, अब तो बीएनएस में आ गया। बीएनएस में भाग 7 में है, 85 में चला गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आईपीसी को डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक है, अब 1993 में एक फिर आया। अगर इसके संबंध में बात किया जाए तो यहाँ पे एक और चीज दीजिए। 93 से पहले भी घटना घटी भारत में। महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे थे, तो उसके संबंध में 1990 में महिलाओं के संबंध में एनजीओ के द्वारा और महिलाओं के अधिकारों के संबंध में महिला संगठनों के द्वारा कई प्रकार के आंदोलन सामने आने लगे। ठीक है, तो 1993 में अमेरिका देशों में क्या हुआ? यूएन डिक्लेरेशन हुआ ऑन द एलिमिनेशन ऑफ द वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन। घरेलू हिंसा को मानवाधिकार उल्लंघन घोषित किया गया। ठीक है, 1993 में। जब 1993 में वहाँ घोषित किया गया तो 1994 में यूएसए द्वारा वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एक्ट पारित हुआ, जिसमें घरेलू हिंसा, यौन शोषण, उत्पीड़न के खिलाफ सख्त प्रावधान रखे गए। ठीक, जैसे ही सख्त प्रावधान रखे गए तो फिर 1995 में जो महिला वो संगठन थे, उनके द्वारा राष्ट्रीय महिला संगठन बना, जिसे कहा गया NCW। ठीक है, ने घरेलू हिंसा के संबंध में कई रिपोर्ट दर्ज करी और फिर कानून बनाने की सिफारिश की गई। ठीक है, 1995 में भारत में। ठीक है, फिर 2004 में यूके के द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, क्राइम एंड विक्टिम एक्ट पारित हुआ, लागू हुआ। महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए सिविल क्रिमिनल उपाय एक साथ। ठीक है, इसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साउथ अफ्रीका पहले से घरेलू हिंसा के खिलाफ प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्डर्स की व्यवस्था थी वहाँ पे, जिनसे भारत ने प्रेरणा ली और क्या किया? 2001 में पहला ड्राफ्ट बनाया। ठीक है, 2001 में पहला ड्राफ्ट बनाया, जिसको रखा गया नाम PWDVA,
प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ठीक है। और 2002-2005 के बीच में संसद समिति बनाई गई जिसमें ड्राफ्ट की समीक्षा की गई और राज्यों और महिलाओं के संगठन से सुझाव लिया गया। फिर 13 सितंबर 2005 को ये संसद में लागू हुआ या पारित हुआ संसद में 13 सितंबर 2005 को, और 26 अक्टूबर 2005 को यह अधिनियम भारत में लागू हुआ, ठीक है। ये भारतीय घटना है जिसको हम यहाँ पे देखेंगे। 1920 जैसे हमने यहाँ बात की, 1983 में आईपीसी की धारा 498A जोड़ी गई, ठीक है। पति ससुराल वालों द्वारा घरेलू क्रूरता दंडनीय अपराध है। फिर 1990 में महिलाओं के अधिकारों के आंदोलन के लिए एनजीओ लॉयर कलेक्टिव वुमेन्स राइट्स हुई। 1995 में राष्ट्रीय महिला आयोग जैसा कि रिपोर्ट दी गई जो कानूनी सिफारिश की गई। 2001 पहला ड्राफ्ट तैयार किया गया, संसद में पेश किया गया 2001 में। 2002-2005 में संसदीय स्थायी समिति द्वारा ड्राफ्ट की समीक्षा और राज्यों के महिलाओं के संगठनों में सुझाव लिया गया। 13 सितंबर 2005 संसद में घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 पारित किया गया। 26 अक्टूबर 2006 अधिनियम पूरे भारत में लागू किया गया। अब इसके संबंध में जब 2005 में लागू कर दिया, 6 में लागू हो गया, तो उसके उपरांत कुछ न्यायालय जजमेंट हुए 2010 हुए, 2013 हुए, ठीक है। 2010, 2013 और 2016 और 2020। तो उसमें हम समझते हैं 2010 में किस चीज़ की बात की गई? साझा निवास, मतलब अगर कोई डिवोर्स फाइल हुई है, तो अगर डिवोर्स फाइल होने के बाद तो 2010 में SR बत्रा और विस तरुणा बत्रा के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक आदेश पारित हुआ कि साझा निवास अधिकार प्राप्त हो महिला को, ठीक है। 2010 में 2013 में इंदिरा शर्मा और वी शर्मा द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशन के संबंध में उसको अधिनियम के दायरे में लाया गया 2013 में। और 2016 में हीरालाल हरसोरा, ठीक है, हिराल पी हरसोरा और कुसुम हरसोला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल पुरुष ही प्रतिवादी नहीं होगा। तो इसके संबंध में ये बात की महिला भी प्रतिवादी हो सकती है, ठीक है। 2020 में कई हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने PWDVA को महिलाओं के संरक्षण हेतु सामाजिक कल्याणकारी अधिनियम माना। इसकी व्याख्या की गई। महिलाओं को अदालत से निम्न आदेश मिले: प्रोटेक्शन ऑर्डर सर्वोच्च आदेश मिले, रेजिडेंट ऑर्डर आदेश मिले, ठीक है, मॉनिटरी रिलीफ मिला, आर्थिक सहायता मिली, और कस्टडी ऑर्डर मिले, बच्चे की कस्टडी से जुड़े आदेश मिले, कंपनसेशन ऑर्डर मिले क्षतिपूर्ति के संबंध में, प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर्स एनजीओ की नियुक्ति का प्रावधान किया गया, ठीक है। आईपीसी 498A इस अधिनियम का प्रयोग अक्सर साथ साथ होता है और आईपीसी दंडात्मक है, जबकि PWDVA एक संरक्षणात्मक, प्रोटेक्टिव और रिमीडियल है, उपचारात्मक है। उद्देश्य क्या है घरेलू हिंसा के संबंध में? पति एवं रिश्तेदारों, पति ही नहीं रिश्तेदार भी, लिव इन रिलेशन संरक्षण संबंध डोमेस्टिक एंड रिलेशनशिप में आने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होती है। पीड़िता को मुफ्त कानूनी सहायता, आश्रय गृह, मेडिकल सहायता प्रदान करने के संबंध में बात की गई। कारण आईपीसी 498 पर्याप्त नहीं था, जिसके संबंध में घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम पारित किया गया 2006 में, ठीक, जो कि अब BNS की धारा 85 के अंतर्गत है और इसमें भाग 7 में महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता पर घर में भी अत्याचार, डाउरी रिलेटेड हरेसमेंट, बढ़ती वैवाहिक हिंसा, घरेलू हिंसा को अपराध नहीं, एक सामाजिक कानूनी समस्या मानकर त्वरित सिविल उपाय की आवश्यकता, ठीक है।
संसद में पेश 2005 में, लोकसभा में पारित 2005 में, राज्यसभा में पारित 2005 में और राष्ट्रपति को मंजूरी 13 सितंबर 2005 और प्रभावी हुआ 26 अक्टूबर 2006। संविधान में कहाँ निर्देशित किया गया है? तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत 14 में निकाल किया गया है। 14 में समानता की बात की गई है और 15(3) में महिलाओं के विशेष प्रावधान की बात की गई है। ठीक है, संविधान के 14 में भाग 3 और अनुच्छेद 14 में समानता की बात की गई है। अनुच्छेद 15(3) में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान की बात की गई है। 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। जीवन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, आपसे पूछेगा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत क्या रखा गया है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार पूछा गया है, रखा गया है। तो आपसे पूछेगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 19 एक ई के अंतर्गत देश में कहीं पर भी रहने का अधिकार है। ठीक है, इसी के अंतर्गत मीडिया की स्वतंत्रता की बात भी की गई है। फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व BPSP, जिसमें अनुच्छेद 39(1) के अंतर्गत पुरुष और महिला दोनों के लिए समान साधन। ठीक है, 39(1) के अंतर्गत प्रश्न यह बनता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह बात की गई है कि पुरुष और महिला दोनों के लिए समान साधन होने चाहिए? तो 39(1) के अंतर्गत कौन से भाग में? भाग 4 में। कौन? नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 39D के अंतर्गत समान मजदूरी, समान मजदूरी 39D में बात की गई है। 39D। अनुच्छेद 42 मातृत्व सुरक्षा। अनुच्छेद 47 पोषण का स्तर बढ़ाना। अनुच्छेद 51E महिलाओं के प्रति सम्मान, महिलाओं के प्रति सम्मान की बात की गई है 51(1)E के अंतर्गत। 51(1)E के अंतर्गत क्या बात की गई है? महिलाओं के प्रति सम्मान। ठीक है, IPC क्या है और BNS में अब क्या है? तो IPC मैंने बता रखा है 498A, जो कि पति और रिश्तेदार द्वारा क्रूरता और घरेलू हिंसा से मुख्य आधार। अब जो कि 20A भाग 1983 के संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, अब भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 के अंतर्गत 498 बदलकर BNS में हो गया, जो कि सेक्शन अनुच्छेद 85 के अंतर्गत जो क्रूएल्टी बाय द हस्बैंड ऑफ हिज रिलेटिव के अंतर्गत ठीक वही पुरानी 498 का नया नंबर जोड़ दिया गया, नंबर में आ गया। भाग चैप्टर कौन सा है? भाग 7 के अंतर्गत आता है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। पूरा नाम क्या है? घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005। इंग्लिश में क्या गया? प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 संरक्षण। कुल मिलाकर इसमें 5 अध्याय हैं और 37 धाराएं हैं। प्रारंभिक धारा में क्या बात की गई? जिसमें धारा 1 से लेकर 3 तक है। ठीक है, जिसमें पहले धारा में संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू की तारीख बताई गई है, जो 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ। इसका पूरा नाम जैसे पहले बता दिया गया है। धारा 2 जिसमें परिभाषाओं की बात की गई है, जिसमें परिभाषा जो शब्द हैं जिसमें प्रयोग किए गए हैं इन सेक्शन में, उन सेक्शन को परिभाषित करने के लिए वो परिभाषा जो दी गई है वो 2 में दी गई है। परिभाषा डिफिनेशन किस में दी गई है? 2 में दी गई है। एग्रीव्ड पर्सन की बात की गई है, पीड़ित महिला की बात की गई है। प्रतिवादी रेस्पोंडेंट की बात की गई है। प्रतिवादी कौन हो सकता है? पति, संबंधित व्यक्ति। ठीक है, डोमेस्टिक रिलेशनशिप पारिवारिक संबंध, खून विवाह, गोद लेना, लिव इन आदि। शेयर्ड हाउस साझा निवास स्थान, प्रोटेक्शन ऑफिसर नियुक्ति अधिकारी। धारा 3 घरेलू हिंसा संबंधित परिभाषाएं की बात की गई, जिसमें शारीरिक, फिजिकल, मानसिक, इमोशनल, यौन, सेक्सुअल, आर्थिक, इकोनॉमिक। ठीक है, याद करने की ट्रिक आपको बता दूं। भाग 1 भाग 1 प्रारंभिक
भाग 1 से लेकर 3 तक प्रारंभिक परिभाषा और घरेलू हिंसा से संबंधित परिभाषा। ठीक। अध्याय 2 घरेलू हिंसा संरक्षण, डोमेस्टिक वायलेंस तथा प्रोटेक्शन, धारा 4 से लेकर 11। ठीक है, जिसमें धारा 4 में शिकायत कौन कर सकता है, धारा 4 में बताया गया। धारा 5 में है कि शिकायत मिलने पर मजिस्ट्रेट को अग्रेसित मतलब मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देना। धारा 5 में। धारा 6 में मजिस्ट्रेट क्या करेगा, आवास के संबंधित में सुझाव दे सकता है, सुरक्षा प्रदान कर सकता है, आवासीय सुरक्षा प्रदान कर सकता है, चिकित्सीय सहायता प्रदान कर सकता है। 7 में 8 में प्रोटेक्शन ऑफिसर की नियुक्ति कर सकता है। 8 में 9 में प्रोटेक्शन ऑफिसर के कर्तव्य की बात की गई है 9 में। अब 10 में क्या कहता है, सर्विस प्रोवाइडर एनजीओ का पंजीकरण इसके संबंध में। ठीक है, धारा 10 में। धारा 11 में सरकार की जिम्मेदारी, प्रचार प्रसार एवं जागरूकता, इसके संबंध में धारा 11 में बात की गई है। ठीक है, अब अध्याय 3 न्यायालय द्वारा आदेश, ऑर्डर बाय मजिस्ट्रेट, धारा 12 से लेकर 29 तक, जिसमें धारा 12 में पीड़ित महिला प्रोटेक्शन ऑफिसर द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने आवेदन कर सकती है। ठीक है, पीड़ित महिला क्या कर सकती है, प्रोटेक्शन ऑफिसर द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने आवेदन कर सकती है। धारा 13 में नोटिस जारी करवा सकती है। धारा 14 में काउंसलिंग परामर्श का प्रावधान है। 15 में वेलफेयर एक्सपर्ट की इसकी मदद ले सकती है। धारा 16 में कार्यवाही इन कैमरा गोपनीय रूप से। ठीक है, धारा 17 महिला का शेड हाउस निवास का अधिकार, धारा 17 के अंतर्गत। धारा 18 प्रोटेक्शन ऑर्डर सुरक्षा आदेश, धारा 18 प्रोटेक्शन ऑर्डर सुरक्षा आदेश। धारा 19 रेजिडेंट्स ऑर्डर, घर से बेदखली पर रोक, मोस्ट इम्पोर्टेंट। धारा 17 में महिला शेयर हाउस। ठीक है, कैमरे के सामने गोपनीय रूप से कार्यवाही 16 के अंतर्गत है। वेलफेयर एक्सपर्ट की मदद लेना 15 के अंतर्गत। 14 के अंदर काउंसलिंग परामर्श का प्रावधान। ठीक है, नोटिस जारी करने का 13 के अंतर्गत। 12 पीड़ित महिला प्रोटेक्शन ऑफिसर के मजिस्ट्रेट के सामने आवेदन। प्रोटेक्शन ऑर्डर जो है वो किस धारा के अंतर्गत है, धारा 18 के अंतर्गत है। ठीक है, सुरक्षा आदेश, यदि कोई महिला सुरक्षा के संबंध में बात करती है तो इसके संबंध में मजिस्ट्रेट 18 के अंतर्गत, धारा 18 के अंतर्गत उन्हें सुरक्षा प्रदान कर सकती है। ठीक, धारा 19 के अंतर्गत घर से बेदखली पर रोक। ठीक है, निवास का अधिकार 17 में। 20 में मॉनिटरी रिलीफ 2020 यानी खर्चा आर्थिक सहायता। कस्टडी 21 बच्चों का अभिरक्षण 21 में। ठीक है, कंपनसेशन डैमेज क्षतिपूर्ति 22, अंतरिम आदेश 23, मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट देने का प्रावधान 24, 25 प्रोटेक्शन ऑर्डर को बदलने संशोधित करने का अधिकार। धारा 26 अन्य कानूनों के तहत भी समान राहत मांगी जा सकती है। अधिकार क्षेत्र, जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट, अधिकार क्षेत्र 27। कार्यवाही का स्वरूप सीआरपीसी लागू, अभी सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू। ठीक है, अपील किसमें की जा सकती है, धारा 29 के अंतर्गत सेक्शन कोड में। ठीक है,
17 से 20 मुख्य आदेश प्रोटेक्शन, रेजिडेंट एंड मॉनिटरी एंड कस्टडी एंड कंपनसेशन। 17, 18, 19, 20, 21। कंपनसेशन 22 में है, कस्टडी 21 में है, मॉनिटरी 20 में है और रेजिडेंट की बात 19 में कर रहा है, प्रोटेक्शन की बात 18 में कर रहा है। ठीक है। 17 में महिला शेयर्ड हाउस निवास की बात कर रहा है। 17 में निवास, 17 में निवास शेयर्ड हाउस और 18 में प्रोटेक्शन, 19 में रेजिडेंट्स। ठीक है। घर से बेदखली पर रोक, मॉनिटरिंग आर्थिक सहायता, कस्टडी के संबंध में बात की गई है बच्चे की। ठीक है। कंपनसेशन मतलब क्षतिपूर्ति के संबंध में 22 में। अपील 29 में किया गया है। 27 में अधिकार क्षेत्र की बात की गई है। ठीक है। प्रोटेक्शन ऑर्डर को बदलने संशोधित करने का अधिकार 25 के अंतर्गत किया गया है। ठीक। अध्याय 4 कर्तव्य एवं अपराध, ड्यूटीज ऑफेंस, धारा 30 से 33। प्रोटेक्शन की बात, प्रोटेक्शन ऑफिसर के कर्तव्य एवं अधिकार। 31 के प्रोटेक्शन ऑर्डर का उल्लंघन अपराध माना जाएगा। ठीक है। प्रोटेक्शन ऑर्डर का उल्लंघन अपराध माना जाएगा। धारा 32 संज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंस, पुलिस तुरंत एफआईआर दर्ज करेगी। धारा 33 प्रोटेक्शन ऑफिसर द्वारा लापरवाही पर दंड। अध्याय 5 विविध मिसलेनियस, धारा 34 से 37। धारा 34 में सरकार की शक्ति, प्रोटेक्शन ऑफिसर की नियुक्ति। धारा 35 नियम बनाने का अधिकार। धारा 36 अन्य कानून का प्रभाव नहीं, यह एक्ट अन्य कानूनों के अतिरिक्त है। धारा 37 इसके अंतर्गत अधिनियम नियम बनाने की अंतिम प्रावधान इसकी बात की गई है।